राज्यसभेची निवडणूक अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेली असताना या ठिकाणी प्रत्येक आमदाराच्या नाराजगीचं निरासरण करण्यात कुठंतरी आता महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व प्रमुख नेते अग्रेसर भूमिकेत दिसत आहेत। यामध्ये आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदार अबू आझमी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या काय मागण्या आहेत त्या ऐकून घेतल्यात। स्वतः अबू आझमी आपल्या सोबत आहेत, त्यांना विचारूयात क्या क्या बातें हुई आपकी और क्या आश्वासन दिया सीएम ने? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने सीएम साहब को एक लेटर भेजा था कि हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती, हम लेटर भेजते हैं जवाब कम आता है। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया था और आज तक बहुत सारे काम हुए नहीं और कोई जवाब भी नहीं मिलता है। तो मैंने लिखा था उनको कि माइनॉरिटी कमीशन नहीं बना अभी तक मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन नहीं हुआ, अभी तक महाराष्ट्र हज कमेटी नहीं बनी, अभी तक उर्दू अकेडमी नहीं बनी। तो ये सब चीज़ें आपका जवाब दीजिए क्यों नहीं बन रही है? 5% रिजर्वेशन का क्या हुआ? जब तक आप इसका मुझे खुलासा नहीं करेंगे मैं वोटिंग नहीं करूंगा। तो हमको जो है बात हुई, फिर हमने श्री अखिलेश यादव जी से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है जवाब आने दीजिए। तो मुझे उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब ने कल ही फ़ोन किया था, आज भी फ़ोन किया कि चलो आप आओ मेरे पास। मैं गया, उनका बैठा, मैंने अपनी सारी डिमांड बताया कि ये चीज़ें हैं, भिवंडी में कुछ काम है, कुछ हमारे यहाँ एक एसएमएस कंपनी है। देखिए मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पैसे वैसे लेके वोट देता नहीं हूँ। हमने कभी आज तक लाइफ में कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी को वोटिंग नहीं किया था। हम डॉक्टर राम मनोहर, श्री मुलायम सिंह यादव के असूलों में पार्टी चलती है। हमारे एरिया का डेवलपमेंट है, जहाँ हमारे आमदार जैसे भिवंडी का डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों पर मैंने डिस्कशन किया था। क्या आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा कि हाँ देर जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं करना है। हम लोग सब बैठेंगे भी, हम सब बहुत जल्द कल से लग जाते हैं। जो काम ऐसा है, मगर ये आपका काम नहीं, ये काम तो मेरा है, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट का सब काम है, आपका पर्सनल काम तो है नहीं कोई इसमें। तो हम सब करते हैं। देर हुई है क्योंकि 3 पार्टियों की 4 पार्टियों की सरकार है, बहुत सारी चीज़ें लोगों की तरफ से नहीं आई हैं, लेकिन हम बहुत जल्द इन कामों को करेंगे। और जिसका आश्वासन हमको हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय अजित पवार साहब ने भी किया है, तो हम उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ उठे। आपकी शिकायत है कि सीएम तो मिलते ही नहीं है, सिर्फ आप ही की नहीं, शिवसेना के विधायक भी यही कहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आश्वासन दिया है ये पूरा करेंगे? आपको लगता है कि उसे लिखित रूप में दिया है? आपको गारंटी क्या है? देखिए लिखित रूप में कुछ नहीं दिया उन्होंने, बातें हुई हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के 1-2 लोगों को कोऑर्डिनेशन के लिए रखा है कि जिससे अनिल परब हैं और कुछ लोगों को रखा है कि जब जरूरत पड़े आप इनसे बात कर लीजिए। और अभी कुछ दिन फिक्स करेंगे आमदारों के लिए कि उनसे मिलना जरूरी है। देखिए लिखित दें या न दें, मेरे पास 2 ही रास्ता है, मैं बीजेपी को वोट दूं या ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को वोट दूं। तो अब इसमें से किसको देना चाहिए मुझे? मैं बीजेपी को खुलेआम वोट दे नहीं सकता हूं, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं, आज जो देश में चल रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। तो हमें जब जो आश्वासन मिला, इस आश्वासन पर हम यकीन रखकर हम उनको वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने कबूल कर लिया है वहां पर? मैंने कबूल किया, हम वोटिंग करेंगे आपको। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कई सारे दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे मुद्दे, जैसे मुंबई का, आपका गोवंडी का ही मुद्दा ले लो, वहां पर भी आपके विधान भवन में आपने कई बार सवाल उठाए हैं, उस पर भी काम होते नहीं दिखता। अगर ये काम नहीं होता तो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, बस चिल्लाएंगे, बात करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ जाएंगे। और इसी माहौल में रहना है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सरकार ये चल रही है, बीजेपी खुलेआम सांप्रदायिकता कर रही है, तो कम से कम इनके साथ 2 लोग बंधन के लिए तो है ना, कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना आती है, और कम से कम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उससे कहीं हटेंगे तो कहीं न कहीं तो दबाव डालने के लिए लोग हैं इसमें। तो इसलिए हम इनके साथ हैं। अजित पवार को मध्यस्थी क्यों करनी पड़ी? नहीं, मैंने कहा, देखिए मैं शुरू से, मैं अब 3rd टाइम मेरा है यहाँ पे महाराष्ट्र के विधान भवन में। अजित पवार साहब को मैंने एक ऐसा आदमी पाया है कि जब उनको फोन करो तो टाइम देते हैं ना, अगर उन्होंने 7:10 दिया ना, तो 7:05 पे उनका आदमी पूछता है कहाँ पहुंचे आप, और 7:10 पहुंचता है, 7:09 नहीं 7:10 पे मिलते हैं और 7:11 में बात सुन के खत्म कर देते हैं और काम करते, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होती है। और जो वादा किया ना पूरा करते हैं हमेशा, तो उन पर मुझे भरोसा है। तो मैं, वो प्रैक्टिकल आदमी है। अच्छा, वो पुराने आदमी है। हमारे मुख्यमंत्री जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको नहीं पता कि, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि किस तरह से ये सब काम किया जाता है, नहीं पहली बार है। तजर्बा हमारे अजित पवार साहब को ज्यादा है, इसलिए मुझे उन पर ज्यादा भरोसा है। तो मैंने कहा कि आप डिप्टी चीफ, सीएम पर भरोसा नहीं है? आप भरोसा सीएम पे है, लेकिन एक आदमी आजमाया हुआ है ना,
एक आदमी आजमाया हुआ है जो पुराना कई वर्षों से यही काम कर रहे हैं और इस पे सबको भरोसा है कि जो कहते हैं करते हैं और सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं और मिनट टू मिनट काम करते हैं। तो मैं सर आप चलिए इसमें, अगर हम लोग सब अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में है तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल चलो। तो उन्होंने बातें सुना और उन्होंने उनको समझाया भी कि हमें जो अपने को सब करना है, तो दोनों एग्री हुए। काम के बारे में तो अजीत दादा पर भरोसा सभी का है, लेकिन हमने देखा है सुबह की शपथ विधि भी उन्होंने ली थी। तो महाविकास आघाड़ी के बाकी नेताओं को, खास करके शिवसेना के लोगों को अजीत दादा पर भरोसा है कि नहीं, ये भी सवाल है। वो तो बताएंगे, मुझे नहीं मालूम मैं तो किसी के पास जाता नहीं हूँ दादा, अपने काम से काम रखता हूँ। तो मतलब आप पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने वाले? समर्थन करूंगा। अब देखिए मैं तो कोई धोखेबाजी करने वाला आदमी नहीं, मैं किसी बोलूं किसी कुछ और करूंगा, सब मेरा काम नहीं है। मैंने जो वादा किया पूरा करूंगा, उन्होंने जो वादा किया वो भी उन्होंने पूरा करने का वादा किया है और मुझे उम्मीद है। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ना उम्मीदी कुफ्र है, अगर कोई उम्मीद तो पहले साहब मैं सोचिए कि नहीं होगा काम, देखते हैं। ठीक आहे, धन्यवाद आमचे बातचीत करण्यासाठी। तर हे होते अबू आझमी, ज्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे की महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला ते या ठिकाणी समर्थन देणार आहेत। कॅमेरा पर्सन किरण सकपाळ सोबत मी ऋत्विक भालेकर, मुंबई तक।